नमस्कार, मैं उषा बिहार न्यूज में आपका स्वागत है। आज 29 जून दिन सोमवार। खबरों के बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। ज्येष्ठ शुक्ल पूर्णिमा आज। देव पूर्णिमा पर गंगा स्नान और पूजा का मिलेगा विशेष फल। सुबह 8:28 से शुरू होगा शुभ योग। बिहार बोर्ड ने जारी किया 9वीं से 12वीं त्रैमासिक परीक्षा का शेड्यूल। 1 जुलाई से 11 जुलाई तक 2 पालियों में होगी परीक्षाएं। छात्रों को मिलेगा 15 मिनट का अतिरिक्त समय। बिहार में इंस्पेक्टर राज खत्म करने की दिशा में बड़ा कदम। अब बिना सूचना नहीं होगा फैक्ट्री निरीक्षण। 15 दिन पहले उद्योगों को मिलेगी जानकारी। बिहार में ऊपर बिजली नीचे मछली सोलर मत्स्य योजना का विस्तार। 6 नए जिलों में शुरू होगा प्रोजेक्ट। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मिलेगा बड़ा सहारा। बिहार में प्रशासनिक सख्ती। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने डॉक्टरों और अधिकारियों को दी चेतावनी। जनता की शिकायतों में लापरवाही पर होगी कड़ी कार्रवाई। बिहार के छात्रों के लिए बड़ी सौगात। पढ़ाई के साथ मिलेगा 12,300 रुपए स्टाइपेंड। 4 वर्षीय डिग्री को उद्योग प्रशिक्षण से जोड़ा जाएगा। चलिए एक नजर डालते हैं आज की 25 बड़ी खबरों की ओर। इसरो में नौकरी का मौका। 20 जुलाई तक करे आवेदन। इसरो के टेलीमेट्री ट्रैकिंग एंड कमांड नेटवर्क यानी कि ISTRAC ने तकनीकी वैज्ञानिक और अन्य पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। ऑनलाइन आवेदन 27 जून से शुरू होकर के 20 जुलाई तक किए जा सकते हैं। भर्ती के तहत टेक्निकल असिस्टेंट, साइंटिफिक असिस्टेंट, लाइब्रेरी असिस्टेंट A, टेक्नीशियन B, ड्राफ्ट्समैन B और कुक A जैसे पद शामिल हैं। आयु सीमा 18 से 35 वर्ष तय की गई है, जबकि आरक्षित वर्ग को छूट मिलेगी। योग्यता में ITI, डिप्लोमा, BSc, मास्टर्स इन लाइब्रेरी साइंस और अनुभवी शामिल है। आवेदन शुल्क 500 से 750 रुपए तक है, जिसमें कुछ मामलों में रिफंड मिलेगा। चयन प्रक्रिया में CBT, लिखित परीक्षा, स्किल टेस्ट, दस्तावेज सत्यापन और मेडिकल शामिल है। नियुक्ति देश भर के इसरो केंद्रों में होगी। ज्येष्ठ शुक्ल पूर्णिमा पर गंगा स्नान और पूजा का जाने महत्व। ज्येष्ठ शुक्ल पूर्णिमा 29 जून सोमवार यानी कि आज शुक्ल योग में मनाई जाएगी, जिससे सभी पूर्णिमाओं में विशेष माना गया। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन सूर्य उत्तरायण से दक्षिणायन होते हैं और सूर्य चंद्रमा आमने सामने रहते हैं। इसे देव पूर्णिमा भी कहा जाता तथा इसे दिन वैवस्वत मनवतर की शुरुआत मानी जाती है। भगवान जगन्नाथ को सहस्त्र धारा स्नान कराने की परंपरा है, जिसके बाद वे 15 दिन ज्वर लीला में रहते हैं। इस दिन गंगा स्नान, दान पुण्य और सत्यनारायण कथा का विशेष महत्व है। पूजा मुहूर्त रात 4:42 तक। शुभ योग सुबह 6:28 से 10:10 तक। अभिजीत 11:26 से 12:20 तक और 4 लाभ अमृत मुहूर्त 1:36 से 6:43 तक रहेगा। यहाँ बताई कि किसी भी जानकारी पर अमल करने से पहले संबंधित विशेषज्ञों की सलाह अवश्य लें। बिहार में बिना सूचना अब नहीं होगा फैक्ट्री निरीक्षण। बिहार सरकार ने राज्य के कारखानों में लंबे समय से चर्चा में रहे इंस्पेक्टर राज को खत्म करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। नई ऑनलाइन निरीक्षण व्यवस्था के तहत अब श्रम विभाग के अधिकारी बिना पूर्व सूचना औचक निरीक्षण नहीं कर सकेंगे। निरीक्षण से 15 दिन पहले उद्योगों को जानकारी दी जाएगी और केवल अधिकृत अधिकारी ही जांच करेंगे। निरीक्षण का आवंटन कंप्यूटर प्रणाली के जरिए होगा, जिससे पारदर्शिता बढ़ेगी और भ्रष्टाचार पर रोक लगेगी। अधिकारियों को 3 दिन के भीतर रिपोर्ट ऑनलाइन अपलोड करनी होगी। नई प्रणाली के तहत श्रमिक भी अपनी शिकायतें ऑनलाइन दर्ज कर सकेंगे, जिससे निगरानी और शिकायत निवारण अधिक प्रभावी होगा। बिहार बोर्ड ने जारी किया 9वीं से 12वीं त्रैमासिक परीक्षा शेड्यूल। बिहार विद्यालय समीक्षा समिति ने सत्र 2026-28 के तहत कक्षा 9वीं से 12वीं तक की त्रैमासिक परीक्षा का कार्यक्रम जारी कर दिया है। परीक्षा 1 जुलाई से शुरू होकर के 11 जुलाई तक चलेगी और स्कूलों को समय पर परिणाम तैयार करने का निर्देश दिया गया। कक्षा 12वीं की परीक्षा 1 से 6 जुलाई तक और कक्षा 9वीं 10वीं की परीक्षा 1 से 3 जुलाई तक 2 पालियों में होगी। बोर्ड ने परीक्षा संचालन के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं और विद्यार्थियों को 15 मिनट अतिरिक्त समय देने का प्रावधान किया। उद्देश्य छात्रों की शैक्षणिक प्रगति का मूल्यांकन और बोर्ड परीक्षा की तैयारी को मजबूत करना है। बिहार के 6 जिलों में शुरू होगी नई सोलर मत्स्य योजना। बिहार सरकार ऊपर बिजली नीचे मछली योजना के जरिए ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की तैयारी कर रही। दरभंगा और सुपौल में पायलट प्रोजेक्ट की सफलता के बाद इसे जमुई, रोहतास, नवादा, बांका, मुंगेर और कैमूर सहित 6 नए जिलों में लागू किया जाएगा। इस योजना के तहत तालाबों के ऊपर सोलर पैनल लगाए जाएंगे, जबकि नीचे मछली पालन किया जाएगा। इससे बिजली उत्पादन और मत्स्य पालन दोनों को बढ़ावा मिलेगा। सौर ऊर्जा से एरेटर चलने से किसानों की लागत 30 से 40% तक कम होगी। योजना से किसानों की आय बढ़ेगी, ऊर्जा निर्भरता घटेगी और ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के नए अवसर बनेंगे।
जमाबंदी रद्द करने पर पटना हाईकोर्ट ने दिए सख्त निर्देश। पटना हाईकोर्ट ने जमीन से जुड़े मामलों में एक अहम फैसला सुनाते हुए कहा कि बिना सक्षम न्यायालय के आदेश के किसी व्यक्ति की वर्षों से चली आ रही जमाबंदी रद्द करना या लगान रसीद पर रोक लगाना अवैध है। अदालत ने स्पष्ट किया कि राजस्व अधिकारियों को भी कानून और निर्धारित प्रक्रिया का पालन करना अनिवार्य होगा। याचिकाकर्ता की लंबे समय से चली आ रही जमाबंदी और नियमित लगान रसीद को बिना न्यायिक आदेश के रोक दिया गया था, जिससे चुनौती दी गई। कोर्ट ने कहा कि ऐसे फैसले संपत्ति अधिकारों को प्रभावित करते हैं और पारदर्शिता जरूरी है। यह निर्णय जमीन मालिकों के लिए राहत भरी मानी जा रही। अद्भुत बिहार सीरीज में आज जानेंगे कटिहार के बारे में। कटिहार बिहार का एक ऐतिहासिक और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध जिला है, जिसका मुख्यालय कटिहार शहर है। यह पश्चिम बंगाल की सीमा पर स्थित है और पहले पूर्णिया जिले का हिस्सा था। 1973 में इसे अलग जिला घोषित किया गया। इसका इतिहास मुगल काल से जुड़ा है और 13वीं शताब्दी से लेकर के ब्रिटिश शासन तक कई शासकों का प्रभाव रहा। यहाँ त्रिमोहिनी संगम, मनिहारी गंगा घाट, गोगाबिल झील, कल्याणी झील और मनिहारी जैसे प्रमुख धार्मिक और प्राकृतिक स्थल हैं। मनिहारी गंगा घाट को काशी के समान पवित्र माना जाता है। यह क्षेत्र गंगा और कोसी नदियों के संगम, पक्षी अभयारण्य और धार्मिक मेलों के लिए प्रसिद्ध है। श्री गुरु तेग बहादुर से जुड़ा गुरुद्वारा भी यहाँ पर स्थित है। कुल मिलाकर के कटिहार इतिहास, आस्था, प्रकृति और सांस्कृतिक विविधता का अनोखा संगम है। बिहार के छात्रों को पढ़ाई के साथ मिलेगा 12,300 रुपए। बिहार में 4 वर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम में अंडर ग्रेजुएट अप्रेंटिसशिप एम्बेडेड डिग्री प्रोग्राम जोड़ा जा रहा है, जिसका उद्देश्य उच्च शिक्षा को रोजगार से जोड़ना है। इसमें छात्र पढ़ाई के साथ किसी उद्योग या फिर कंपनी में अप्रेंटिसशिप करेंगे और हर महीने 12,300 रुपए स्टाइपेंड भी मिलेगा। यह कार्यक्रम राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पर आधारित है, जिसमें 75% एकेडमिक अध्ययन और 20 बैच और 25% इंडस्ट्री प्रशिक्षण होगा। तीसरे वर्ष में अप्रेंटिसशिप अनिवार्य होगी और इसका मूल्यांकन डिग्री में शामिल किया जाएगा। इससे पहले चरण में 4 विश्वविद्यालयों में लागू किया जाएगा और बाद में पूरे राज्य में विस्तार किया जाएगा। इससे छात्रों की रोजगार क्षमता और व्यवहारिक अनुभव बढ़ेगा। बिहार में इलेक्ट्रिक वाहनों की मांग 5 साल में 10 गुना बढ़ी। बिहार में पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों और पर्यावरण जागरूकता के कारण इलेक्ट्रिक वाहनों की मांग तेजी से बढ़ी। पिछले 5 वर्षों में ईवी की संख्या लगभग 10 गुना बढ़कर 2025 तक 1,23,000 से अधिक हो गई। वर्तमान में राज्य में कुल 81,68,000 वाहनों में करीब 4,83,000 इलेक्ट्रिक वाहन है, जो लगभग 6% है। 2021 से 2024 तक ईवी पंजीकरण में लगातार वृद्धि दर्ज की गई। सरकार ईवी नीति 2026 के तहत खरीद पर अनुदान और चार्जिंग स्टेशन बढ़ाने पर काम किया जा रहा। लक्ष्य 2030 तक बिहार को प्रमुख ईवी राज्यों में शामिल करना है। अगस्त से शुरू होगी पटना की वाटर मेट्रो सेवा। पटना में गंगा नदी पर वाटर मेट्रो सेवा जल्द शुरू होने जा रही है, जिसकी तैयारी अगस्त से पूरी करने का लक्ष्य है। पहले चरण में यह सेवा दीघा घाट से कंगन घाट तक चलेगी और परियोजना का लगभग 70% काम पूरा हो चुका है। गांधी घाट पर चार्जिंग पॉइंट और ट्रांसफार्मर लगाए जा चुके हैं, जबकि दीघा, गांधी और कंगन घाट पर टिकट काउंटर बन रहे। 42 मीटर लंबी इलेक्ट्रिक वाटर मेट्रो में 75 यात्री सफर कर सकेंगे और आधुनिक सुविधाएं होंगी। यह मात्र 30 मिनट में चार्ज होकर के 1.5 घंटे तक चलेगी। दूसरे चरण में इसका विस्तार दानापुर, सोनपुर और अन्य घाटों तक किया जाएगा। बिहार संग्रहालय की विरासत देकर के सदगुरु हुए बेहद प्रभावित। प्रख्यात आध्यात्मिक गुरु सदगुरु जग्गी वासुदेव ने रविवार को बिहार म्यूजियम का भ्रमण किया और वहां संरक्षित ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहरों की सराहना की। करीब 1.5 घंटे दौरे में उन्होंने ऐतिहासिक दीर्घाओं, दुर्लभ पुरावशेषों और प्राचीन कलाकृतियों का अवलोकन किया। विशेष रूप से टेराकोटा कला और यक्षिणी की भव्य प्रतिमा ने उन्हें काफी प्रभावित किया। उन्होंने इनकी शिल्पकला, सौंदर्य और ऐतिहासिक महत्व की प्रशंसा की। सदगुरु ने ब्राह्मणी लिपि से जुड़े प्रदेशों में भी रुचि दिखाई और कहा कि बिहार संग्रहालय भारतीय इतिहास, संस्कृति और सभ्यता को आधुनिक तरीके से प्रस्तुत करने वाला उत्कृष्ट केंद्र है। गैस लीकेज चेक करने का जाने सही तरीका। रसोई गैस सिलेंडर में लीकेज चेक करने के लिए नोजल में सीधे पानी डालना खतरनाक हो सकता है। सिलेंडर के नोजल के अंदर एक रबर वॉशर लगा होता है, जो गैस को बाहर निकलने से रोकता है। पानी डालने से दबाव और नमी के कारण यह वॉशर खराब हो सकता है, जिससे भविष्य में गैस रिसाव का खतरा बढ़ जाता है। साथ ही नोजल में जंग लगने और वाल्व जाम होने का भी आशंका रहता है। लीकेज जांचने का सुरक्षित तरीका है कि पानी में लिक्विड सोप मिला करके झाग बनाएं और उसे नोजल के आसपास लगाएं। गैस की गंध आने पर रेगुलेटर बंद करें, खिड़कियां खोलें और हेल्पलाइन नंबर 1906 पर संपर्क करें। बालू पत्थर कारोबार में पारदर्शिता के लिए नई प्रणाली होगी लागू।
बिहार सरकार रेलवे रैक के माध्यम से बालू, पत्थर और अन्य लघु खनिजों के कारोबार के लिए नई और एक रूप व्यवस्था लागू करने जा रही है। इसका उद्देश्य भंडारण लाइसेंसधारियों के कामकाज को पारदर्शी, व्यवस्थित और प्रभावी बनाना है। खान और भूतत्व विभाग को इसके लिए स्पष्ट कार्यप्रणाली तैयार करने का निर्देश दिया गया। नई व्यवस्था में खनिज की प्राप्ति, भंडारण, परिवहन और बिक्री के नियम तय होंगे ताकि अनियमितताओं पर रोक लगे और राजस्व हानि कम हो। सभी लाइसेंसधारियों पर समान नियम लागू होंगे। एनआईसी के ऑनलाइन सिस्टम से भी आवश्यक बदलाव कर 1 सप्ताह में तैयारी पूरी की जाएगी। 6 जुलाई से बेगूसराय के 18 प्रखंडों में लगेंगे रोजगार कैंप। बेगूसराय में जीविका संस्था पहली बार पुरुष युवाओं के लिए विशेष रोजगार अभियान शुरू कर रही है। 6 जुलाई से जिले के सभी 18 प्रखंडों में रोजगार कैंप लगाए जाएंगे जो लगभग 18 से 20 दिनों तक चलेंगे। इस पहल का उद्देश्य 500 से अधिक युवाओं को रोजगार से जोड़ना है। सुरक्षा गार्ड, सुपरवाइजर समेत कई पदों पर भर्ती की जाएगी। इच्छुक अभ्यर्थी अपने नजदीकी जीविका प्रखंड परियोजना कार्यालय यानी कि BPIU में पंजीकरण करा सकते हैं। सुरक्षा गार्ड पद के लिए न्यूनतम योग्यता 8वीं पास है। आयु सीमा 18 से 40 वर्ष है। चयनित उम्मीदवारों को ESI सुविधा, मुफ्त प्रशिक्षण, यूनिफॉर्म और वेतन वृद्धि जैसे लाभ मिलेंगे। डॉक्टरों और अधिकारियों को सीएम सम्राट चौधरी की सख्त चेतावनी। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने मुंगेर के टेटिया बंबर के राज्यव्यापी पंचायत विकास शिविर की शुरुआत करते हुए अधिकारियों, डॉक्टरों और अपराधियों को कड़ी चेतावनी दी। उन्होंने साफ कहा कि जनता की शिकायतों का समाधान 30 दिनों के भीतर नहीं करने वाले अधिकारियों को 31वें दिन निलंबित किया जाएगा। स्वास्थ्य सेवाओं पर सख्ती दिखाते हुए उन्होंने कहा कि 15 अगस्त के बाद सरकारी अस्पतालों से मरीजों को बिना उचित कारण रेफर करने पर संबंधित डॉक्टरों और अधिकारियों पर कार्रवाई होगी। वहीं अपराधियों को लेकर भी उन्होंने 2 टूक में कहा कि बिहार में अपराधियों के लिए कोई जगह नहीं है। साथ ही उन्होंने टेटिया बंबर में 2 डिग्री कॉलेज और विकास योजनाओं की भी घोषणा की। गुरमीत चौधरी ने बताया फिट रहने का सीक्रेट फॉर्मूला। गुरमीत चौधरी ने हाल ही में अपनी फिटनेस से जुड़ी सरल आदतों का खुलासा किया। उन्होंने बताया कि वे रोज शाम 5:30 बजे से 6 बजे के बीच डिनर कर लेते हैं और इसके बाद 14 से 15 घंटे तक इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हैं। गुरमीत का मानना है कि यह आदत शरीर और स्वास्थ्य के लिए काफी फायदेमंद है। उन्होंने कहा कि फास्टिंग चमत्कार करती है और कई बार शरीर के हीलिंग कम खाने या कुछ समय तक ना खाने से शुरू होती है। इसके साथ ही वे दिन की शुरुआत मार्शल आर्ट्स और एक्सरसाइज से करते हैं जिससे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य बेहतर रहता है। बिहार में मनरेगा की अधूरी योजनाएं होंगी बंद। बिहार में मनरेगा योजनाओं के संचालन को लेकर के बड़ा बदलाव किया गया। प्रखंड कार्यालय में आयोजित प्रशिक्षण में बताया गया कि 30 जून तक सभी पुरानी मनरेगा योजनाओं को हर हाल में पूरा करना होगा, अन्यथा उन्हें बंद कर दिया जाएगा और उनकी माप पुस्तिका बनाकर के राशि का समायोजन किया जाएगा। 1 जुलाई से नई व्यवस्था लागू होगी जिसमें विकास कार्यों का चयन और क्रियान्वयन पारदर्शी तरीके से किया जाएगा। पहले जहां 100 दिन का रोजगार मिलता था, अब इसे बढ़ाकर के 125 दिन कर दिया गया है। कृषि कार्यों के दौरान 2 महीने मनरेगा कार्य स्थगित रहेंगे ताकि किसानों को मजदूर मिल सके। इससे ग्रामीण रोजगार और व्यवस्था दोनों में सुधार होगा। श्रावणी मेले में अदृश्य पुलिस रखेगी हर कांवड़िया पर नजर। सुल्तानगंज के विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेले में इस बार सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह से हाईटेक होने जा रही। मेले में अदृश्य पुलिस की तरह AI आधारित टेक्निक हर कांवड़िया पर नजर रखेगी। 7 किलोमीटर क्षेत्र में लगने वाली AI पीपल काउंटिंग मशीन श्रद्धालुओं की संख्या के साथ उनके चेहरे का रिकॉर्ड भी करेगी। इसका सबसे बड़ा फायदा खोए हुए कांवड़ियों को तलाशने में मिलेगा, जहां फोटो मिलान से कंट्रोल रूम तुरंत पहचान कर सकेगा। इसके अलावा 110 CCTV कैमरे, लाइव वेबकास्टिंग और एडवांस श्रावणी मेले ऐप भी शुरू होंगे, जिससे भीड़ नियंत्रण, सुरक्षा और सुविधाओं की जानकारी श्रद्धालुओं को तुरंत मिलेगी। राज्य में गरज चमक के साथ तेज हवाओं का अलर्ट। मौसम विभाग के अनुसार अगले 48 घंटों में राज्य के अधिकतम तापमान में कोई विशेष परिवर्तन नहीं होगा, जबकि उसके बाद 3 से 4 दिनों में 3 से 4 डिग्री की गिरावट होने की संभावना है। न्यूनतम तापमान में भी 3 से 4 दिनों तक कोई बड़ा बदलाव नहीं होगा। उत्तर पश्चिम, उत्तर मध्य, उत्तर पूर्व और दक्षिण पूर्व हिस्सों में मेघ गर्जन, वज्रपात और 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती है। भागलपुर, कटिहार, किशनगंज और रोहतास में भारी बारिश की संभावना है। दक्षिण पश्चिम और दक्षिण मध्य क्षेत्रों में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तूफान आने की संभावना है। भभुआ, बक्सर और रोहतास में हीट वेव की चेतावनी भी जारी की गई। EKYC नहीं कराने पर LPG सिलेंडर बुकिंग में होगी दिक्कत। 1 जुलाई 2026 से LPG सिलेंडर से जुड़े कई नए नियम लागू हो सकते हैं, जिनका असर सीधे ग्राहकों पर पड़ेगा। जिन उपभोक्ताओं के पास PNG कनेक्शन है और वे LPG कनेक्शन जारी रखे हुए हैं, उनका इंडेन
HP और भारत गैस कनेक्शन 30 दिनों के भीतर बंद किया जा सकता है। सरकार द्वारा PNG क्षेत्र में LPG छोड़ना अनिवार्य किया जा रहा है। इसके अलावा eKYC अनिवार्य कर दी गई है, जिसे 30 जून तक पूरा ना करने पर सिलेंडर बुकिंग में दिक्कत हो सकती है। वहीं बुकिंग नियमों में भी बदलाव की संभावना है, जिससे आपूर्ति प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है। पटना में चैन स्नैचरों की अब थानों में होगी सरेआम परेड। राजधानी पटना में बढ़ती चैन स्नैचिंग और झपटामारी की घटनाओं पर रोक लगाने के लिए पुलिस ने सख्त कदम उठाने का फैसला किया। IG जितेंद्र राणा के निर्देश पर सभी सिटी SP को विशेष आदेश जारी किए गए। अब पकड़े गए चैन स्नैचरों और झपटामारों की थानों में सरेआम परेड कराई जाएगी, ताकि अपराधियों में कानून का डर पैदा हो सके और जनता में सुरक्षा का भरोसा बढ़े। पुलिस लगातार विशेष अभियान चला करके ऐसे अपराधियों की पहचान और गिरफ्तारी करेगी। प्रशासन का कहना है कि इस कार्रवाई का उद्देश्य शहर में अपराध पर नियंत्रण और कानून व्यवस्था को अधिक मजबूत बनाना है। नए बंगले का काम अधूरा, तेजस्वी आवास में रहेगा परिवार। लालू राबड़ी परिवार अब नेता प्रतिपक्ष के आवास में शिफ्ट होने की तैयारी में है। राबड़ी देवी के लिए 10 सर्कुलर रोड सरकारी आवास खाली करने की अंतिम तारीख सोमवार यानी कि आज तय कर दी गई थी। सरकार ने उन्हें 39 हार्डिंग रोड स्थित नया आवास आवंटित किया है, लेकिन वहां भी केवल 70% काम पूरा हुआ। पेंटिंग, फर्नीचर, AC और साफ सफाई का काम बाकी है। ऐसे में लालू यादव और राबड़ी देवी फिलहाल अपने बेटे तेजस्वी यादव के एक पोलो रोड स्थित आवास में रहेंगे। इस बीच पुराने आवास से सामान पैक करने और शिफ्टिंग की प्रक्रिया भी तेज कर दी गई। PM मोदी ने सराहा नालंदा का शास्त्रार्थ मॉडल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने रेडियो कार्यक्रम मन की बात में बिहार के नालंदा विश्वविद्यालय की शास्त्रार्थ परंपरा को पुनर्जीवित करने की पहल की सराहना की। उन्होंने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और आधुनिक टेक्निक के दौर में मानव का मौलिक रचनात्मकता और विचार शक्ति को सुरक्षित रखना बड़ी चुनौती है। PM ने कहा कि शास्त्रार्थ केवल बहस नहीं, बल्कि तर्क, संवाद और वैचारिक मंथन की अनुशासित प्रक्रिया है। उनके अनुसार नालंदा विश्वविद्यालय प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा और आधुनिक शिक्षा के बीच संतुलन बनाकर के देश का भविष्य गढ़ रहा। उन्होंने अन्य विश्वविद्यालयों में भी ऐसी परंपराओं को अपनाने की अपील की। जय मुंद्रा ने भारत को रुलाया, आयरलैंड ने 2-0 से जीती सीरीज। भारतीय मूल के स्पिनर जय मुंद्रा की शानदार गेंदबाजी की बदौलत आयरलैंड ने बेलफास्ट में खेले गए दूसरे T20 मुकाबले में भारत को रोमांचक अंदाज में 1 रन से हरा दिया। इस जीत के साथ आयरलैंड ने 2 मैचों की सीरीज 2-0 से अपने नाम करते हुए भारत का क्लीन स्वीप कर दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए आयरिश टीम ने हैरी टेक्टर के दमदार अर्धशतक की मदद से 8 विकेट पर 154 रन बनाए। जवाब में लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय टीम के लिए तिलक वर्मा ने शानदार अर्धशतक लगाया, लेकिन दूसरे बल्लेबाज बड़ी साझेदारी नहीं कर सके। अंत तक चले मुकाबले में भारत की टीम 153 रन ही बना सकी और महज 1 रन से मैच हार गई। जय मुंद्रा की कसी हुई गेंदबाजी इस जीत की सबसे बड़ी वजह बनी। कई कारणों से दर्ज भारत के इतिहास में आज की तारीख 1861 में देवकीनंदन खत्री का जन्म हुआ, जो हिंदी के प्रथम तिलिस्मी उपन्यासकार माने जाते हैं। 1893 में PC महालनोबिस का जन्म हुआ, जो प्रसिद्ध सांख्यविद और वैज्ञानिक है। 1901 में अमल कुमार सरकार का जन्म हुआ, जो भारत के 8वें मुख्य न्यायाधीश बने। 1931 में मेहता लज्जाराम का निधन हुआ, साहित्यकार और पत्रकार थे। 1961 में सरदार बलदेव सिंह का निधन हुआ, जो स्वतंत्रता सेनानी और पहले रक्षा मंत्री थे। 1966 में DD कोसाम्बी का निधन हुआ, जो विद्वान, भाषा वैज्ञानिक और गणितज्ञ थे। 2016 में KG सुब्रमण्यम का निधन हुआ, जो प्रसिद्ध मूर्तिकार और भित्ति चित्रकार थे। हम प्रतिदिन आपसे 7 ऐसे जरूरी सवाल उसके जवाब बताएंगे, जो कि BPSC, बिहार पुलिस दरोगा समेत SSC जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, बिहार स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। पूछे गए 7 सवाल में आपने कितना सही जवाब दिया, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो हमारा पहला सवाल है, किसके शासनकाल में मगध उत्तर भारत का सबसे शक्तिशाली साम्राज्य बन गया? ऑप्शन ए है बिंबिसार, ऑप्शन B है अशोक, ऑप्शन C है अजात शत्रु, ऑप्शन D है उदयन। इसका सही जवाब है ऑप्शन C अजात शत्रु। हमारा दूसरा सवाल कि बिहार स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क को लागू करने के लिए नोडल एजेंसी कौन सी कंपनी है? ऑप्शन ए है भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी लिमिटेड, ऑप्शन B है बेल्ट्रॉन, ऑप्शन C है एकीकृत पर्यावास मूल्यांकन के लिए ग्रीन रेटिंग, ऑप्शन D है वैकल्पिक जल ऊर्जा केंद्र। इसका सही जवाब है ऑप्शन B बेल्ट्रॉन। हमारा तीसरा सवाल है कि चंद्रकांता उपन्यास के लेखक कौन थे? ऑप्शन ए शिव पूजन सहाय, ऑप्शन बी देवकीनंदन खत्री, ऑप्शन सी है शरद चंद्र चट्टोपाध्याय, ऑप्शन डी है जानकी वल्लभ शास्त्री। इसका सही जवाब है देवकीनंदन खत्री।
हमारा चौथा सवाल कि बिहार के पहले मुस्लिम मुख्यमंत्री कौन थे? ऑप्शन ए है अब्दुल मुहसिन मोहम्मद सज्जाद, ऑप्शन बी है शहनवाज हुसैन, ऑप्शन बी सी है अब्दुल गफूर, ऑप्शन डी जाकिर हुसैन। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी अब्दुल गफूर। हमारा पांचवा सवाल कि बिहार केसरी के नाम से किसे जाना जाता है? ऑप्शन है तपन सिंह, ऑप्शन बी है राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी श्री कृष्ण सिंह, ऑप्शन डी है श्याम नंदन मिश्रा। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी श्री कृष्ण सिंह। हमारा छठा सवाल कि इंडिया एनर्जी स्टैक किस मंत्रालय की पहल है? ऑप्शन ए है नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, ऑप्शन बी है वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, ऑप्शन सी विद्युत मंत्रालय, ऑप्शन डी विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी ऊर्जा मंत्रालय। हमारा आखिरी सवाल है कि प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान किस मंत्रालय की एक प्रमुख पहल है? ऑप्शन ए है महिला और बाल विकास मंत्रालय, ऑप्शन बी है स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, ऑप्शन सी है सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, ऑप्शन डी है ग्रामीण विकास मंत्रालय। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप लोगों में से बहुत लोगों ने हमारे कमेंट बॉक्स सेक्शन में लिखकर दिया। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया उनके नाम है पुरुषोत्तम कुमार, राजकुमार यादव, निधिनाथ, महावीर कुमार, राधिका कुमारी, नरेश दास, नंदन कुमार, गीता देवी, मिथिलेश कुमार, सुकांत शंकर, अनिल कुमार, चंदन कुमार, रंजीत मिश्रा, संजीव कुमार, राजीव कुमार, रणधीर कुमार, दीपक शाद, किरण कुमारी, लक्ष्मी मेहता, सनोज कुमार, अनवर करीम खान, रवि मोहन वर्मा, धनंजय कुमार, अमित कुमार, प्रदीप पंडित, राम बाबू दास, दयानंद सिंह, सुस्मिता कुमारी, अर्जुन राम, जितेंद्र ठाकुर, आयुष रंजन कुमार, हरेंद्र सिंह, मंटू सोनी, कौशलेंद्र कुमार, महेश शुक्ला, राजवेंद्र ताती, जगदीश चौधरी, सपना कुमारी, अमरजीत कुमार, रंजीत कुमार, प्रशांत कुमार, अब्दुल मनान, नौशाद रजा और धनंजय कुमार। इसी के साथ बढ़ते आज के सवाल की। आज का सवाल है क्या आपके क्षेत्र में बारिश ने दस्तक दे दी है या अभी इंतजार है? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज़ और साथ ही आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर करें।